नमस्कार। टीवी 9 के जो दर्शक हैं डिजिटल के या टीवी 9 चैनल के जो भी दर्शक हैं उन सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो कैलेंडर तारीख के हिसाब से आपका 2026 नववर्ष है, उस नववर्ष की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं इस वर्ष कैसा और किस प्रकार का आपका पूरा वर्ष व्यतीत होगा, इसके विषय में आपको जानकारी देते हैं। तो उसमें सबसे पहले भगवान का स्मरण करते हैं, गजानन गणेश का, जिससे कि वह हमारे जीवन की हर बाधा हर विघ्न का हरण करें। मुदा करत्तमोदकं सदा विमुक्त साधकं कलाधरं वसंतकं विलासिलोकरंचकं अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभासुनाशकं नमामि तं विनायकम्। विघ्नेश्वर मंगल मूर्ति भगवान गजानन गणेश से कामना करता हूँ कि आपका यह पूर्ण 2026 वर्ष जो है पूर्ण वर्ष यह आपका अतिशय मंगलमय, निरोग और स्वस्थ आपको जो है व्यतीत हो। अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहले बता दें कि इस वर्ष के जो राजा हैं वो बृहस्पति हैं, जो मंत्री हैं वो मंगल हैं। इस वर्ष का जो संवत्सर है वो रौद्र है। इस वर्ष जो होने वाली विशेष जो आपके ग्रहण हैं तो 3 ग्रहण हैं, लेकिन वो तीनों ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। अर्थात इस वर्ष कोई भारत में ग्रहण दृश्य नहीं है, ना किसी प्रकार का मान्य होगा। सूतक आदि यदि आप सोचें या ऐसा कुछ भी नहीं मान्य होगा। जब ग्रहण है ही नहीं तो इन चीज़ों का मान्य नहीं होगा। अब सीधे आते हैं यह वर्ष आपका कैसा व्यतीत होगा। देखिए, बृहस्पति राजा होने के कारण कहा जाता है बृहस्पति के विषय में कि बृहस्पति देव गुरु है, अर्थात देवताओं का भी गुरु है, और बहुत ही इसमें जो है साधु स्वभाव होता है। और कहते भी है कि किंग कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे जस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त माथांग यूता नाम सतम हंति चतकेसरी। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र में जो है रहेंगे, क्योंकि मिथुन से कर्क में जाएंगे, कर्क से सिंह में जाएंगे। इस तरह इनका जो है राशियों में गोचर होता रहेगा और मार्गी वक्री समय समय पे ये इस वर्ष होते रहेंगे। राहु और केतु की भी स्थिति जो है वर्ष के इस वर्ष जो है परिवर्तन होंगे और वर्ष पर्यंत जो है यानी 2027 तक उनका जो है परिवर्तन रहेगा। इस वर्ष जो परिवर्तन होंगे वो जाके 2027 तक परिवर्तन उनका उसी राशि में रहेगा। 2027 में फिर परिवर्तन होगा। अब बात कर लें कि कैसा किस तरह से रहेगा। तो देखिए, जो कृषि प्रधान जातक हैं उनके लिए बृहस्पति जो है वर्षा कहीं ज़्यादा कहीं कम और कहीं जो है मीडियम रखेंगे, लेकिन औसतन देखें तो किसान वर्ग के लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक बात करें संवत्सर की, तो संवत्सर आपका रौद्र है। रौद्र मतलब इस संवत्सर में जिसको कहें कि शासक यानी जो राजनीतिक दल के नेता हैं, जो राजनीति फील्ड में ऊंचे ओहदे पे नेता हैं, उनमें आपस में वही मनस्ता रहेगी, जिसके चलते उस वही मनस्ता से राजनीतिक क्षेत्र में उठा पटक रहेगी। उसके साथ साथ मंगल की यदि कहें तो मंगल जो मंत्री है तो यह जो है अग्नि कांड आदि जो है विशेष होंगे, और जो आपका जिसको कहें कि कुछ तूफान, कुछ जो है भूचाल आदि जो है भूस्खलन, और कुछ जो है एक्सीडेंट ट्रेन आदि की पोजीशन बनेगी। कुछ वायुयान से भी दुर्घटनाएं क्षतिग्रस्त होगा। यह जो है विशेष मंगल का जो है फल रहेगा। इसके अलावा यदि आपकी राशियों के अनुसार देखा जाए तो जिनकी मेष राशि है, जिनकी वृष राशि है और जिनकी मिथुन राशि है, तो इसमें वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, इनके लिए तो यह समय ठीक जाएगा। और सबसे अच्छा जो जाएगा वो वृष, कन्या और मिथुन के लिए जाएगा। कर्क के लिए थोड़ा सा चढ़ाव उतार की स्थिति रहेगी, लेकिन कर्क का भी अच्छा जाएगा, क्योंकि बृहस्पति बीच में जो है इस राशि पे आएंगे तो इस राशि पे बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो उनका जो है समय अच्छा व्यतीत होगा। अब वृष से लेके कन्या तक का जो मैंने ठीक कहा, उनको किन किन फील्डों में अच्छी पोजीशन की सफलता मिलेगी। देखिए, भूमि, भवन, व्यवसाय, वाहन आदि के क्षेत्र में उनको सफलता मिलेगी, लेकिन शेयर मार्केट में बहुत सावधानी पूर्वक इन्वेस्ट करें। और ख़ास करके उनको कहूँगा जो धातु से संबंधित इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, वो बहुत सावधानी के साथ करें। और ज़्यादातर उनको सावधान बहुत रहना पड़ेगा जो
स्वर्ण और जो है चांदी के फील्ड में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि पूरे साल इन में जो है इन दो धातुओं में चढ़ाव उतार विशेष रहेगा, क्योंकि बृहस्पति का परिवर्तन उसी तरह है, कभी मिथुन, कभी कर्क और कभी सिंह में। तो जैसे परिवर्तन आगे पीछे होगा उसी प्रकार आपके स्वर्ण में चढ़ाव और उतार की स्थिति बनेगी। उसी प्रकार चांदी की भी पोजीशन जो है शुक्र और चंद्रमा से विशेष होती है, लेकिन विशेष जो प्रभाव रहेगा, क्योंकि इस साल का जो धनेश है वो बृहस्पति है, राशेष भी बृहस्पति है, लेकिन जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए धातु वर्ग के कोई व्यापारी हैं या शेयर मार्केट के हैं या वस्त्र आदि के जो व्यापारी हैं या जिनको कहें अन्न आदि के जो व्यापारी हैं, उनके लिए यह वर्ष लगभग अच्छा व्यतीत होगा। अब रही आपकी मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी की यहाँ बहुत आवश्यकता है। वह आवश्यकता इसलिए है कि इस राशि पे जो है 7.5 का प्रकोप है, शनि की 7.5 का प्रकोप है, और यह मस्तिष्क पे ही जो है प्रहार शनि जो है इस टाइम पे कर रहा है। तो आप जो निर्णय लेते हैं अपने मन मस्तिष्क से निर्णय लेते हैं, इसलिए सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। कोई भी आपको यदि बड़ा अपना कोई कार्य करना है तो अपनी परमानेंट जन्म कुंडली को अवश्य दिखाएं और उसके आधार पे आप जो है उस कार्य को करें। उसके आधार पे जब आपको ज्योतिषी उस विषय में कहे तो करें, नहीं कहे तो उसके लिए आप जो है पीछे हट जाएं। यह जो मैं फलादेश बता रहा हूँ, यह फलादेश आपके जो है जो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आपका 9 संवत्सर प्रारंभ होता है, उस संवत्सर के आधार पे आपको यह फलादेश बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं आपकी जो है सिंह कन्या तुला। तुला के बाद आपकी जो है वृश्चिक, तुला वृश्चिक, ये जो 2 राशि हैं इनके लिए भी इन राशियों की अपेक्षा थोड़ा सा फल कम रहेगा। ये थोड़ा सा सावधानी और थोड़ी जिसको कहें कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हुए यह अपने कार्य को करें तो इनको भी वही फल प्राप्त होगा जो वृष से लेके कन्या तक का मैंने बताया। अब बात कर लेते हैं धनु राशि। जिनकी धनु राशि है और जिनकी सिंह राशि है, थोड़ा सा यहाँ पे उनको कहूँगा कि सिंह राशि वालों को भगवान सूर्य नारायण की आराधना अवश्य करना है, क्योंकि आपकी राशि में और जो धनु राशि है इनमें शनि की जो है ढैया है। तो ढैया के चलते आपको जो है भगवान शिव की उपासना करना है, और भगवान शिव के साथ साथ जिनकी सिंह राशि है उनको भगवान सूर्य नारायण की उपासना अवश्य करनी है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भगवान सूर्य की स्वयं की जो राशि है सिंह है, और वैसे भी सूर्य के विषय में कहते हैं कि आदितस्य नमस्कारम कुर्वन्तु दिने दिने जन्मांतर सहस्रेणा दारिद्रम न उपजायते। जो भगवान सूर्य नारायण की जो है प्रार्थना करता है, जो उनको जल देता है, जो उनका पाठ करता है, आदितस्य नमस्कारम कुर्वन्तु दिने दिने, जो प्रतिदिन करता है, कुर्वन्तु दिने दिने जन्मांतर सहस्रेणा, हजारों जन्म के उसके किए गए किसी भी प्रकार के दुर्भिक्ष पाप हैं, किसी भी प्रकार का यदि उससे जाने अनजाने में पाप हो गया तो उस सभी को सूर्य नष्ट करते हैं। ठीक। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि सूर्य को हम क्यों इतना विशेष बताते हैं, क्योंकि देखिए नवग्रहों में सूर्य आपके जो है प्रधान हैं, मेन हैं, इसलिए सूर्य को बताते हैं। और लास्ट में जब मैं एंड करूँगा तो सूर्य के विषय में आपको एक विशेष जानकारी और दूंगा। अभी फिलहाल आपको मैंने बताया कि जिनकी धनु राशि है उनको भगवान विष्णु की उपासना करनी है, और साथ में जो है हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, और उससे ज़्यादा यदि आप कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नहीं हो पाता है तो ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर जो चल रही शनि की ढैया है उसका कोई ज़्यादा प्रभाव और अरिष्ट प्रकोप नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं आपके मकर और कुंभ राशि की। तो मकर राशि के विषय में तो यह है कि आपका जो है शनि की किसी प्रकार का कोई प्रकोप नहीं है, ना किसी प्रकार का ढैया, ना 7.5, उससे आप ठीक है, और मकर राशि लगभग आपकी ठीक है। बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि शनि की अपनी जो है मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए उस राशि में उतरता हुआ शनि का 7.5 है, तो वह भी फल जो है जाते जाते कुछ ना कुछ कुंभ राशि वालों को देके जाएंगे। क्यों देके जाएंगे? क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, तो इसलिए शनि उसमें जो है कुछ ना कुछ अच्छा प्रतिफल देके जाएंगे। फिर भी आपको सावधानी क्या बरतनी है, अभी मैं शनि की 7.5 के लिए और ढैया के लिए दोनों के लिए उपाय बताऊंगा। अब बात करते हैं मीन राशि। जिनकी मीन राशि है उनको विशेष सावधानी बरतनी है,
चूँकि उनके जो है मध्य भाग में शनि चल रहा है, यानी जिसको कहें कि पेट भाग में, उदर भाग में शनि का गोचर है। तो अपने स्वास्थ्य से संबंधित और अपने जो पेट संबंधित स्थितियां हैं, जिसको कहें कि जो पेट के अंदरूनी भाग की स्थितियां हैं, आपका लीवर है, आपका किडनी है, आपकी इन आदि जिसको चाहे कि पाचन तंत्र या पेट से संबंधित आपको अपने विषय में विशेष सावधानी बरतनी है। और कोई भी व्यवसाय व्यापार करें तो उसमें पूंजी आपको अधिक निवेश नहीं करनी है, थोड़े पूंजी में ही कोई आपको अपना नया व्यापार व्यवसाय करना है। ये मैंने मेष से लेकर मीन राशि वालों के विषय में बताया। अब मैं सारांश बात बताता हूँ कि आपको यदि आपकी परमानेंट कुंडली में किसी प्रकार का मार्केस चल रहा है या गोचर में आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई ग्रह परिवर्तन कर रहा है, देखिए वैसे विशेष ग्रहों की जो परिवर्तन स्थिति होती है वो मेन तो शनि होता है, सेकंड में आप ले लीजिए तो बृहस्पति और राहु होते हैं, क्योंकि यही 2-3 ग्रह होते हैं जो लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है, वहीं राहु एक राशि में 18 महीने रहता है, और वहीं पे यदि बृहस्पति को देखा जाए तो एक राशि में लगभग 13 महीने रहते हैं। तो इन 3 ग्रहों का ही विशेष जो है गोचर में ज़्यादा प्रभाव होता है। अब देखिए आपको उपाय ये करना है, जैसे मैंने सारांश आपको सब कुछ बता दिया, उपाय पे आ जाता हूँ। आप यदि ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको विशेष लाभ होगा। क्रम से मेष राशि वाले जो जातक हो, भगवान जो है प्रभु रामचंद्र की और हनुमान लला की उपासना करें। उस उपासना में प्रभु राम के लिए राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान लला के लिए सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृष राशि, जिनकी वृष राशि है उनके लिए सर्वोत्तम रहेगा भगवती दुर्गा जी की उपासना, और उसके साथ साथ यदि हो सके तो आप जो है थोड़ा सूर्य की भी उपासना करें। भगवती दुर्गा जी की उपासना में क्या करना है, आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें या दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करें या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करें, या फिर जो भी आपसे दुर्गा चालीसा वगैरह हो सकता है आप वो करें। मिथुन राशि वालों के लिए रहेगा बहुत उत्तम जो है उपाय रहेगा गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ या ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप। कर्क राशि वालों के लिए सर्वोत्तम रहेगा भगवान शिव की उपासना, और भगवान शिव की उपासना में यदि आप हो सके तो आप किसी स्तोत्र का पाठ करें, जैसे लिंगाष्टक का पाठ करें, शिवाष्टक का पाठ करें, या किसी भी जो है स्तुति में आप स्तोत्र में ले लें उसका पाठ करें। और यदि नहीं कुछ आपसे संभव हो पा रहा है तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। सिंह राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा भगवान सूर्य की उपासना। और मैंने कहा था कि मैं सूर्य के विषय में कुछ बताऊंगा, तो थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि जब सूर्य उदय होते हैं, उदय ब्रह्म रूपेण, जब सूर्य उदय होते हैं तो ब्रह्मा के स्वरूप में होते हैं, अर्थात जो ब्रह्मा सृष्टि के पालन करता है। मध्याह्ने तो महेश्वरा, जब मध्याह्न काल में आप सूर्य नारायण की उपासना या अर्घ देते हैं तो भगवान शिव के तुल्य होते हैं। अस्तमेवा स्वयं विष्णु, और जब सूर्य अस्तकालीन टाइम पे होते हैं तो स्वयं विष्णु के स्वरूप में होते हैं। त्रिकालो देव दिवाकरः, तीनों काल में भगवान सूर्य दिवाकर ही होते हैं, यानी अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों रूप में भगवान शिव ही विराजमान होते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि सूर्य की उपासना से आपको हर तरह का जो है लाभ मिलता है। बात कर लेते हैं कन्या। कन्या राशि वालों के लिए सर्वोत्तम होगा हरी घास जो है गाय को खिलाएं और गो सेवा करें, और उसके साथ साथ ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। गणपति अथर्व शीर्ष का भी आप पाठ करेंगे तो सर्वोत्तम होगा। इसके साथ साथ जो है बात कर लेते हैं आपकी तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आंख बंद करके भगवती लक्ष्मी की उपासना करना चाहिए, और श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो उनके जीवन में अत्यधिक सफलता और धन धान्य से परिपूर्णता उनके जीवन में या इस साल विशेष रहेगी। बात करें वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए आप बिल्कुल सीधे सुंदरकांड या प्रभु राम के लिए विशेष उपासना करें, और उपासना में विशेषतर जैसे बजरंग बाण हो गया, मारुति स्तोत्र हो गया, राम रक्षा स्तोत्र हो गया या हनुमान चालीसा हो गया, तो निश्चित रूप से आपके लिए विशेष लाभदायक है। बात करें धनु राशि। धनु राशि के लिए सीधे आपको जो है भगवान विष्णु से जुड़ना है, और भगवान विष्णु से जुड़ने के लिए सीधे आपको जो है प्रभु राम का विष्णु सहस्त्र नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, या आप इसके अलावा और भी कुछ करना चाहें तो आप जो गजेंद्र मुख से संबंधित आदि चीज़ों का जो है पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा यह आपके लिए उसके लिए विशेष लाभदायक रहेगा जो आपकी राशि में शनि की ढैया है।
बात करें मकर राशि, मकर राशि के लिए सीधे आपको भगवान शिव से जुड़ना है और कुंभ राशि, इन दोनों का उपाय एक ही साथ बताता हूं कि मकर राशि वालों को और कुंभ राशि वालों को भगवान शिव के उपाय से जुड़ना है। और भगवान शिव के उपाय में यदि हो सके तो ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, या नहीं हो सकता है तो ओम नमः शिवाय। और जो विशेष जानकार हैं वो जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और शिव महिमन स्तोत्र का यदि पाठ करें। नहीं पाठ कर पाते हैं, कठिन है, तो सुने, निश्चित रूप से उनको जो है लाभ मिलेगा। बात काल पुरुष की अंतिम राशि के विषय में, अंतिम राशि जो है मीन राशि है। मीन राशि वालों के लिए सीधे उनको जो है भगवान प्रभु राम या भगवान विष्णु से जुड़ना है, जिनके लिए यदि हो सके तो ओम श्री रामचंद्राय नमः या प्रभु राम की जो है स्तुति, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला या रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, या आप जो है इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम के यदि आप पाठ कर लेते हैं तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का यदि आपके कुंडली में 7.5 का या ढैया का या राहु केतु आदि का किसी भी ग्रह का यदि प्रभाव है, मैं किसी एक ग्रह की नहीं कह रहा, निश्चित रूप से आपको उसमें पूर्णतः फल प्राप्त मिलेगा, पूर्णतः लाभ मिलेगा, आप हर तरह से सुखद होंगे। ये मैंने लगभग जो है सभी राशि वालों के लिए बता दिया। और यह नूतन नववर्ष जो आपका अंग्रेजी कैलेंडर के तारीख से आ रहा है, पुनः कहूँगा कि कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी यदि आती है तो आपको जो है भगवान के शरणागत ही होना पड़ता है। कहते हैं कि जहाँ से अपनी शक्ति क्षीण होती है वहीं से व्यक्ति को भक्ति का सहारा ले लेना चाहिए, और भक्ति के ही सहारे से कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक ऐसी शक्ति, ऐसी कृपा भगवान करते हैं कि आप उस चीज़ में जिसमें विफल बार बार हो रहे थे उसमें सफलता निश्चित रूप से आपको प्राप्त होती है। तो पुनः सभी के लिए मैं कामना करता हूं कि 2026 सभी देशवासियों के लिए, सभी मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए निरोग, स्वस्थ, दीर्घायु और धन धान्य से परिपूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।